सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैं लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी, जो लगातार पिछले कुछ 3 से 4 साल से लगातार क्षेत्र में घूम रहा हूं और क्षेत्र में घूमने के बाद ऐसे मुद्दे जो हमारे क्षेत्र में होने चाहिए उनको लेकर के आवाज उठा रहा हूं। बस 4 से 5 मिनट लूंगा आप सभी का, ज्यादा समय नहीं लूंगा। 4 से 5 मिनट में मैं 2 बातें बोलूंगा जो क्षेत्र में होनी चाहिए और जो आज तक नहीं हुई है। यदि आपको गलत लगे तो बताना, सही लगे तो भी बताना। उन बातों को लेकर के आपके बीच में आया हूं और सभी तक मेरी शायद आवाज पहुंच रही हो। मेरे भैया जो दुकानों में सुन रहे हो, कृपया बस 5 से 7 मिनट आपका चाहिए। और मैं यहाँ पर लगातार कल राजघाट पर मैंने प्रोग्राम किया था, अभी गंगापुर में, और ये मेरी आज की तीसरी सभा। साथियों, आप सोच रहे होंगे शायद आपने डिवाइस क्षेत्र में ऐसा पहली बार देखा हो कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी युवा इस तरीके से यहाँ पर खड़े होकर के आपके बीच में आकर के आपके मुद्दे उठाए या इस तरीके से बोले। लगातार आपने इस तरीके से देखा होगा, या तो कोई खेल दिखाने वाला होता है, मैं भी खेल दिखाने वाला हूं, लेकिन क्षेत्र के विकास का खेल जो आज तक नहीं हुआ है। आजादी को हमारे 75 साल हो चुके हैं। इन 75 सालों में भी आज तक हमारे जो क्षेत्र में अभाव है, उन बातों को लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं। सबसे पहले मैं जो आवाज लगातार उठा रहा हूं इस क्षेत्र में, आप सभी जानते हैं कि आजादी को 75 साल हो चुके हैं। इन 75 सालों में यहाँ पर आपको पता है कांग्रेस से भी प्रत्याशी रहे, फिर उसके बाद में भाजपा से भी रहे, फिर समाजवादी पार्टी से भी आए, फिर बसपा से भी आए, फिर समाजवादी पार्टी से भी आए, फिर बसपा से आए, फिर भाजपा से आए। लेकिन इस क्षेत्र में नेता आए और चले जा रहे हैं। लेकिन इस क्षेत्र में क्या आपने कभी देखा कि इस पूरे 4.5 लाख लोगों की आबादी के क्षेत्र में एक भी ऐसा अस्पताल नहीं है जिसमें डेंगू, मलेरिया या कोई दुर्घटना हो जाए उसका इलाज मिले। आप सभी को पता है कि यहाँ पर भी अगर कोई सड़क हादसा हो जाता है तो उसको उठा करके आप डिवाई ले जाएंगे और डिवाई से सीधा रेफर कर दिया जाएगा अलीगढ़ के लिए। आप सभी जानते हैं होता है या नहीं होता है ऐसा। आप यदि कोई महिला गर्भ से हो तो थोड़ी सी परेशानी आ जाए तो उनको कहां भेज दिया जाता है? अलीगढ़। और रास्ते में कई बार ऐसा हुआ है कि वो महिला या कोई दुर्घटनाग्रस्त वाला व्यक्ति रास्ते में ही दम तोड़ देता है। और ये खेल लगातार जब से हमारा भारत आजाद हुआ है तब से ही चल रहा है। आपको पता है इस बार पूरे क्षेत्र में डेंगू हुआ था, और डेंगू का अगर यहाँ पर जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हो तो मुझे बता सकते हैं कि कितने लोगों के जो डेंगू के इलाज है यहाँ के सरकारी अस्पतालों में हुए हैं। आप बता सकते हैं क्या किसी के हुए हैं या प्राइवेट अस्पतालों में हुए हैं? और लगातार सबको पता है कि इस क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिलता। यहाँ की जो बिल्डिंगें हैं वो खाली है, वहां पर डॉक्टर नहीं है। यदि आप जाएंगे तो चिनौरी की तरह वो गोलियां दे दी जाती हैं। उनसे ना तो डेंगू ठीक होता, न मलेरिया ठीक होता, ना कोई वेंटिलेटर की सुविधा। यहाँ पर पूरे क्षेत्र में कोई भी किसी भी अस्पताल में अच्छी सुविधाएं नहीं है। और आपको पता होगा आज से 5-6 दिन पहले हमारे यहाँ डिवाई में महादेव चौराहे पर भीषण दुर्घटना हुई थी। उस भीषण दुर्घटना में 12 लोग घायल हुए थे और 2 लोगों की तत्काल मृत्यु हो जाती है, एक गालिमपुर से और दूसरा मेमरी से। सोचिए जो 12 लोग घायल थे, क्या एक भी व्यक्ति का इलाज इस सरकारी अस्पताल में हुआ है तो मुझे बता दो। सभी के सभी 12 कहां भेज दिए गए? अलीगढ़। सोचिए अगर अलीगढ़ जाते जाते समय में अगर कोई व्यक्ति अगर मृत्यु हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? क्या यहाँ के शासन प्रशासन में बैठे लोग लेते या यहाँ के नेता जो प्रतिनिधि है वो लेते? कौन लेता? अगर किसी का बेटा, जो आप जानते होंगे जिस कानपुर में जिस बेटे की मृत्यु हुई है वो अकेला है, उसके पिता भी नहीं थे, खाली उसकी माता थी और पत्नी।
तो सोचिए वो सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके साथ में जो घायल है उनका इलाज यहाँ के अस्पतालों में नहीं मिलता है। सोचिए आज तक ऐसी सुविधाएं सरकारी अस्पताल आपके तहसील में बना हुआ है, आपके दीवार में बना हुआ है, भीमपुर दोराहे पर बना हुआ है, तो मुझे बताइए इन सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर क्यों नहीं बैठते, यहाँ पर स्टाफ पूरा क्यों नहीं है और क्यों नहीं इस पूरे क्षेत्र के लोगों का इलाज होता? आप बताइए, होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो यहाँ पूरे क्षेत्र में जो प्राइवेट अस्पताल खुल रहे हैं वो नहीं खुलते। उनको भी पता है कि इस पूरे क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं होता, इसलिए पूरे क्षेत्र में प्राइवेट अस्पताल खोल दिए जाए, इसलिए खोले जा रहे हैं। दूसरा मैं कहूंगा, आपके यहाँ से नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट कितनी दूर है? मात्र 12 से 14 किलोमीटर, 13 किलोमीटर इतना ही है। और नियम यह कहता है इस परमाणु केंद्र का कि इतने एरिया में 15 से 20 किलोमीटर के एरिया में बिजली फ्री मिलनी चाहिए, लेकिन आज तक भी इसको बने 50 साल से भी ज्यादा हो गए, तो क्या आपको उसकी बिजली फ्री मिलती है? नहीं मिलती। समय समय पर आवाज उठती है, समय समय पर इस पर राजनीति होती आई है, आवाज उठती है, और जब आवाज उठती है तो तुरंत जेब में पैसा भर दिया जाता है, और जैसे ही जेब में पैसा भर दे सोई आवाज खत्म हो जाती है, दम तोड़ देती है। उनको मतलब नहीं है कि इस क्षेत्र में जो एटॉमिक पावर प्लांट है उसकी बिजली पूरे क्षेत्र को फ्री मिले। और आपको जानकर अचंभित हो जाएंगे कि नरोरा परमाणु प्लांट का नियम यह भी कहता है कि इस पूरे क्षेत्र में 20 से 25 किलोमीटर एरिया में स्वास्थ्य की भी सारी जिम्मेदारी यहाँ के परमाणु केंद्र को है। आपके बच्चों के शिक्षा के भविष्य की भी जिम्मेदारी यहाँ के परमाणु केंद्र के लोगों की है। आप क्यों है? क्योंकि आप ऐसे दुर्घटनाशाली क्षेत्र में रह रहे हैं कि यहाँ पर कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। जो बुजुर्ग है 90 के दशक में ऐसा हुआ था कि वहां से लोगों को खाली करा करके क्षेत्र में भेजा गया था। मेरे गांव में नगला खेड़ा का रहने वाला, नगर खेड़े का रहने वाला हूं, जहां पर लोगों को भेजा गया था। क्यों भेजा गया था? क्योंकि परमाणु केंद्र पर संकट आ गया था। जब हम ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं तो हमको बिजली फ्री, स्वास्थ्य की सेवाएं और शिक्षा की सेवाएं क्यों नहीं मिल रही? मैं बताता हूं क्यों नहीं मिल रही। क्योंकि हम लोग आवाज नहीं उठाते, कभी अपने नेताओं से सवाल नहीं पूछते कि हमारे क्षेत्र में ये शिक्षा की व्यवस्था, ये बिजली की व्यवस्था, ये अस्पतालों की व्यवस्था सही नहीं है। हम इनसे अगर सवाल पूछे तो ऐसा होगा। साथियों, आप अचंभित हो जाएंगे यदि पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है। राजकीय महाविद्यालय पूरे क्षेत्र में इस 4.5 लाख आबादी के क्षेत्र में एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है। यदि आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं हाई स्कूल इंटर करने के बाद, तो उनके लिए कोई भी राजकीय महाविद्यालय नहीं है। वो अलीगढ़ जाएंगे, मेरठ जाएंगे, गाजियाबाद जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, लेकिन इस क्षेत्र में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एक भी राजकीय महाविद्यालय आजादी के बाद इन 75 सालों में भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ के नेता, यहाँ के प्रतिनिधि अब तक सभी पार्टियों से बनते आए हैं, जीतते आए हैं और अपनी जेब भरते आए हैं। इसलिए इस क्षेत्र में ना तो स्वास्थ्य की सेवा देखने को मिलेंगी, न आपको बिजली पानी की सेवा देखने को मिलेंगी, और न ही आपके बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षा के केंद्र देखने को मिलेंगे। साथियों, एक और बात करूंगा, काफी छात्र सुन रहे हैं, इस पूरे क्षेत्र में एक भी राजकीय पुस्तकालय नहीं है। आपको पता है एसआई की भर्ती आ चुकी है, कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो लगातार लाइब्रेरियों में बैठकर पढ़ रहे हैं, वो प्राइवेट लाइब्रेरियों में जा रहे हैं। सोचिए, जिनके पास पैसा होता है वो तो 500-600 रुपए महीने दे सकते हैं। जिनके पास पैसा होता है वो जाकर के कोचिंग संस्थानों में पैसा दे सकते हैं, वो अलीगढ़ जाकर के रहने खाने और कोचिंग की व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो गरीब है, जो किसान है, जो मजदूर है, जो इस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, क्या वो अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं? क्या
तो क्या इस पूरे क्षेत्र में जैसा अलीगढ़ में मालवीय पुस्तकालय है जिसमें 84,000 पुस्तकें हैं, बच्चे सुबह जाते हैं शाम तक पढ़ते हैं, तो क्या ऐसा पुस्तकालय हमारे क्षेत्र में नहीं हो सकता? क्या हो सकता है? इतनी बड़ी बात नहीं है। 4 से 5 बीघा के क्षेत्र में इतना शानदार पुस्तकालय बनेगा, उसमें इतनी अच्छी सुविधाओं के साथ में कोचिंग होगी, लेकिन यहाँ के जो प्रतिनिधि बनते हैं उनका इस ओर ध्यान नहीं मिल जाता। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या किसी भी प्रतिनिधि के पास में, आपको पता है इलेक्शन आने वाला है, सबके पास आएंगे, सबके पैर छुएंगे, बुजुर्गों के पैर छुएंगे, माता बहनों के पैर छुएंगे, हमें वोट देना, हमें वोट देना। बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनके पास कोई विकास का मॉडल है, कोई विकास का मॉडल है जो वो प्रस्तुत कर सके, बता सके कि हम अगर जीतते हैं तो इस क्षेत्र में ये कार्य करेंगे। किसी के पास आता है, बस हाथ जोड़ते हैं, कोई किसी के नाम पर वोट लेता है, कोई जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई किसी और के नाम पर, विकास के नाम पर, क्षेत्र के विकास के नाम पर आज तक किसी ने वोट मांगा है तो मुझे बता दें। कोई नहीं यहाँ पर क्षेत्र जैसा था उसी बदहाली में जी रहा है। यहाँ न तो स्वास्थ्य की सेवाएं, न शिक्षा की सेवाएं, न राजकीय महाविद्यालय, न राजकीय पुस्तकालय, और जो लड़के तैयारी करते हैं वो सड़कों पर भागते हैं। उन लोगों ने, लड़कों ने यहाँ पर जगह जगह पर लटकने के लिए व्यवस्था बनाई है, इन्हीं सड़कों पर दौड़ते हैं। आप मुझे बताइए, इस ट्रैफिक में दौड़ते हैं, यदि कोई हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या उनके खेल कूद के लिए क्या मैदान नहीं होना चाहिए? क्या इस क्षेत्र में एक अच्छा स्टेडियम नहीं होना चाहिए? क्या ऐसी व्यवस्थाएं आपके हरियाणा में ही होंगी जहां पर पहलवान निकलते हैं, जहां पर तीरंदाज निकलते हैं, जहां पर घर घर में कुश्ती लड़ी जाती है, सीखी जाती है? लेकिन इस पूरे क्षेत्र में आपने देखा कभी किसी ओलंपिक में बुलंदशहर के क्षेत्र के किसी लड़के ने प्रतिभाग किया हो? क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पर खेल कूद का एक भी मैदान नहीं है। हमने कभी नहीं सोचा कि इस क्षेत्र का नाम रोशन हो। ये पूरे बुलंदशहर क्षेत्र, आपको पता है गाजियाबाद उसका मॉडल विकास की पथ पर चल रहा है, नोएडा, आपका गुरुग्राम, आपका मेरठ, सभी प्रगति में दौड़ रहे हैं, और ये बुलंदशहर एनसीआर रीजन में पड़ता है, लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो रही है। सोचिए, ये जो सब्जियां हैं हम लोग खाते हैं और आज कहां पर बिक रही हैं, और इससे अच्छा ये जूता आप देख रहे हैं, ये शीशे में लगा हुआ मिलता है, शीशे में से ढूंढ के लाते हैं, ये 150 रुपए का जूता। और जो खाने की चीज है वो किस तरीके से आप देख रहे हैं, इस तरीके से बिकती है। क्या ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनना चाहिए क्षेत्र में, जहां पर ये गरीब मजदूर लोग जाकर के अपनी दुकानें लगाए, जाकर के वहां पर अपना व्यापार करें? आप बताइए, पूरे क्षेत्र में क्या कोई औद्योगिक फैक्ट्री नहीं लग सकती? अभी मैं गंगापुर में गांव में गया था, वहां पर मुझे एक महिला ने बोला कि भैया हमें बस ये बताओ, जो विधवा हो जाती है, जो असहाय और जो गरीब महिला है, जिनके कोई नहीं है, तो क्या बेटा ऐसा नहीं हो सकता कि इस क्षेत्र में कोई छोटी सी फैक्ट्री लग जाए जिसमें जाकर के हम अपनी सिलाई कर सके, कोई छोटे छोटे कार्य कर सके, जिससे हम अपने परिवार का, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, अपने बेटियों की शादी कर सके? तो क्या ऐसा है? पूरे क्षेत्र में एक भी फैक्ट्री नहीं है जहां पर जाकर के इस क्षेत्र को रोजगार मिले। कुछ नहीं है इस क्षेत्र में। आप देखेंगे बस इस क्षेत्र में क्या है, बस यहाँ पर आइए और वोट मांगिए और जीत जाइए और अपनी जेब भरिए, बस। पूरे क्षेत्र में कुछ नहीं है। आप घूम करके देख लीजिए। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, अगर मैं यहाँ से खड़े होकर गलत कह रहा हूँ तो आपका जूता और मेरा सर, मैं यहाँ पर कोई भी गलत बातें नहीं कर रहा हूँ। इस क्षेत्र में जो चीज होनी चाहिए, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, बीटेक के बाद में एमटेक किया है, 3 लाख रुपए गेट निकालने के बाद में मुझे गवर्नमेंट ने दिए हैं। 96% मेरी एएमयू से है। चाहता मैं भी जॉब करके 1-1.5 लाख रुपए महीने कमा सकता था, लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए 3 लाख मेहनत कर रहा हूँ। और मेरा यह संकल्प है, जब तक इस क्षेत्र में अच्छी सुविधाएं नहीं होंगी, मैं इसी तरीके से लोगों के बीच में
जनता के बीच में जाता रहूंगा। जिस दिन हमारी क्षेत्र की जनता जागरूक हो जाएगी, जिस दिन हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे युवा साथी साथ देने लगेंगे, और जिस दिन 1 से 1.5 लाख लोग मिलकर के जिस दिन शासन प्रशासन से सवाल पूछेंगे, सड़कें जाम करेंगे या किसी मैदान में जाकर अपने प्रतिनिधियों से पूछेंगे कि आपने इतने सालों में हमारे क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया, तो वो दिन दूर नहीं, उस दिन हमारे क्षेत्र में पुस्तकालय भी होगा, खेलकूद का मैदान भी होगा, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होंगी और आपके बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पर महाविद्यालय भी बनेगा। साथियों, मैं कहूंगा कि बेवजह कोई बात नहीं होती, बेवजह कोई बात नहीं होती, हर बात की कोई बात होती है, और आज की चिंगारी सुनो, कल की आवाज होती है, और चुपचाप जो रहती है कौमें, चुपचाप जो रहती है कौमें, नस्लें उनकी बर्बाद होती है। तो साथियों, एक दिन होगा, इस क्षेत्र का विकास होगा, मेरा ऐसा दृढ़ संकल्प है, और आप लोगों का सहयोग मिला तो इस क्षेत्र में सारी चीजें होंगी। मैं पूछना चाहता हूं, यदि मैं आवाज उठाता रहूं, जिन लोगों ने सुना है, अगर ये क्षेत्र के लिए आवाज उठाता रहूं, तो क्या आप मेरा समर्थन करेंगे? करेंगे? एक बार जोर से हाथ उठा के बताइए, करेंगे? मैं भी कसम लेता हूं, इस क्षेत्र में आगे आने वाले 2.5-3 साल में पूरे क्षेत्र में आप देखना कि ये जो बातें बोली जा रही है, ये होगा। जब आपके बीच में प्रतिनिधि आए तो सवाल करना, हम सवाल नहीं पूछते। जिस दिन हम सवाल पूछने लग जाएंगे, उस दिन से ही पूरे क्षेत्र में ये विकास की बातें चल पड़ेंगी, और वो दिन दूर नहीं, हमारे अच्छे बच्चों का भविष्य शानदार होगा, और यही क्षेत्र के बच्चे IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, पहलवान, तीरंदाज, ये सब बनेंगे हमारे क्षेत्र से। और इतने प्यार से आप सब लोगों ने मुझे सुनना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आपके सामने नतमस्तक हूं और आपकी आवाज उठाता रहूंगा। आपने मुझे इतने प्यार और सम्मान के साथ सुना और समर्थन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।